हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का जो क्या है, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं और कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में। हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है सूक्ष्मजीव के बारे में, कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र और क्या है, शत्रु है। जो सूक्ष्मजीव जो है हमारे मित्र कैसे हैं और हमारे शत्रु कैसे हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इसके जाने से पहले हम जानते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में कि सूक्ष्मजीव कहते हैं किसको है। चलिए सूक्ष्मजीव देखते हैं क्या है सूक्ष्मजीव के बारे में। सूक्ष्मजीव देखिए, नाम से नहीं लग रहा। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। सूक्ष्म मतलब छोटा और जीव मतलब जीव, मतलब क्या हो गया सूक्ष्म जीव का मतलब वैसा जीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वे जीव जिन्हें क्या मनुष्य जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकता है तथा जिन्हें देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए करते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं रहेगा तो हम लोग सूक्ष्म जीव को अपना नॉर्मल जो आंख है उससे हम नहीं देख पाएंगे। मतलब सूक्ष्म जीव हम उसको बोलेंगे जो क्या मनुष्य जो है अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकता है तथा इसे देखने के लिए किसका उपयोग होता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। और क्या कर रहा है सूक्ष्म जीव हवा में। सूक्ष्म जीव क्या होता है, हवा में होता है और क्या होता है, पानी में होता है और पेड़ों पर और जंतुओं तथा उनके अंदर प्राय सभी जगहों पर होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे शरीर में भी है, पेड़ पौधों में भी है और जंतुओं में भी है। मतलब पर्यावरण में जितना चीज हो गया, जितना चीज हम लोग देखते हैं, सब में जो है सूक्ष्म जीव पाया जाता है। और सूक्ष्म जीव को हम अपने नॉर्मल आंखों से मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जीवाणु हो गए और रोगाणु, कवक आदि सब क्या है, सब सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। तो सूक्ष्मजीव का उदाहरण क्या क्या हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया और प्रोटोजोआ हो गया और रोगाणु, ये सब क्या है, सब जो है सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। चलिए देखते हैं सूक्ष्मजीव कैसा दिखता है। सूक्ष्मजीव देखिए कैसा दिख रहा है, कुछ बेलनाकार जैसा दिख रहा है, कुछ कैसा दिख रहा है, बेलनाकार जैसा दिख रहा है, कुछ गोल दिख रहा है और कुछ क्या दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। मतलब सूक्ष्मजीव जो होता है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल से जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कैसा, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए अब देखिए सूक्ष्म जीव को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है, 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग हो गया सूक्ष्म जीव का, पहला क्या हो गया, जीवाणु। जीवाणु जो होता है पहला जो है सूक्ष्म जीव का पहला भाग जो क्या हो गया, जीवाणु हो गया। दूसरा क्या हो गया, कवक हो गया। तीसरा क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। चौथा शैवाल हो गया। सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। सूक्ष्म जीव को 4 भाग में बांटा गया। पहला हो गया जीवाणु, दूसरा क्या हो गया, कवक हो गया। तीसरा क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और चौथा क्या हो गया, शैवाल हो गया। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं डिटेल से कि जीवाणु किसको बोलते हैं, कवक किसको बोलते हैं, शैवाल किसको बोलते हैं और प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जीवाणु के बारे में कि जीवाणु किसे कहते हैं और जीवाणु कैसा दिखता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए जीवाणु क्या है। जीवाणु जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु कैसा होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। और कह रहा है जीवाणु का आकार मतलब इसका आकार, मतलब इसका मतलब जीवाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है और छड़ी जैसा होता है और सर्पिल होता है। सूक्ष्म जीव का आकार कैसा होता है, सूक्ष्म जीव का आकार होता है गोल जैसा। देखिए सूक्ष्म जीव कैसा दिख रहा है, गोल जैसा भी दिखता है और छड़ी गोल भी दिख रहा है, कुछ गोल यहाँ पर देखिए गोल जैसा दिख रहा है और छड़ी जैसा सर्पिल आकार का हो सकता है। जीवाणु जो होता है गोल भी हो सकता है, छड़ी जैसा और सर्पिल हो सकता है। और कह रहा ये हानिकारक भी हो सकते हैं। जीवाणु जो होते हैं हानिकारक भी होते हैं और क्या होते हैं, लाभकारी भी होते हैं। जीवाणु जो होते हैं अगर कोई चीज हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए कुछ चीज फायदा भी होता है। तो ये कह रहा है जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभकारी भी हो सकते हैं। जैसे दही जमाना, जो हम लोग दही खाते हैं, दूध से जो दही बनता है वो किसके कारण बनता है, जीवाणु के कारण ये होता है, दूध से दही बनता है। अगर जीवाणु अगर नहीं रहेगा तो दूध से दही नहीं बन पाएगा। इसके लिए जीवाणु जो होता है क्या करता है, हम लोग को
दूध से दही बनने में मदद करता है। और देखिए क्या करा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है किसकी मदद से होता है, वो भी जीवाणुओं की मदद से होता है। टाइफाइड और क्षय रोग, टाइफाइड और क्षय रोग जिसको क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है किसके कारण होता है, जीवाणु कारण होता है। मतलब जीवाणु सबको फायदा हुआ तो नुकसान भी होता है। तो ये कह रहा है टाइफाइड और क्षय रोग जैसे कई रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है हमेशा जीवाणुओं के कारण ही होता है। तो इससे क्या हो, जीवाणु सबको लॉस हो गया, मतलब जीवाणु सबको हानि हो गया। और प्रॉफिट कैसे हुआ, प्रॉफिट हुआ दूध से दही बनने में जीवाणु हमारे मदद करते हैं। और बहुत सारा चीजें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। और बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें हम लोग को जीवाणु जो है मदद करते हैं। और इसका हानि बहुत है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे कि सूक्ष्म जीव से क्या क्या हानि है, क्या क्या फायदा है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। अभी समझिए जीवाणु कहते किसको है और कैसा दिखता है इसके बारे में। अब ये सेकेंड क्या है, सेकेंड जो हो गया, सेकेंड हम लोग का क्या हो गया, कवक। कवक सेकेंड क्या हो गया, कवक। कवक कैसा होता है, कवक जो होता है यह जो है एक कोशिकीय भी होता है और कैसा होता है, बहु कोशिकीय भी हो सकता है। कवक जो है एक कोशिकीय भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बहु कोशिकीय भी हो सकता है। मतलब कवक जो है दोनों प्रकार का हो सकता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहु कोशिकीय भी हो सकता है। और क्या कह रहा है, ये मित्र और सजीव दोनों पर जीवित रह सकते हैं। कवक जो है मित्र और जीवित, मतलब मित्र जंतु और जीवित जंतु दोनों पर जो है कवक जीवित रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कुछ कवक भोजन को सराते हैं। मतलब कुछ ऐसा कवक जो होता है जो भोजन को क्या करता है, सड़ने में मदद करता है। और क्या कह रहा है, जबकि कुछ औषधियां बनाने में सहायक होते हैं, मतलब औषधि को बनाने में काम आते हैं। और कह रहा है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मशरूम हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल कवक का हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम तो सब देखता ही होगा, घर के पास अगर पुंज रहा तो पुंज में हम लोग देखे हैं मशरूम को। मशरूम जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। तो कवक जो हो गया, सबसे पहला एग्जाम्पल कवक का हो गया, मशरूम हो गया। दूसरा राइजोपोलस हो गया, राइजोपल्स हो गया। तीसरा इसी को क्या बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड क्या है, प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ कैसा होता है, एक कोशिकीय होते हैं। ये आमतौर पर कहाँ होते हैं, जल में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये कोशिकीय और आमतौर पर जल में पाए जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या कर रहा है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जो प्रोटोजोआ होती है इसका, जो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल इसको क्या बोलते हैं, अमीबा। अमीबा जो है प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। जो अमीबा जो हो गया, मतलब प्रोटोजोआ जो हो गया, इसका आकार जो है निश्चित नहीं है, ये कैसा भी आकार ले सकता है। ये जो होता है अनिर्मित होता है, गोलाकार होता है, चप्पल जैसा होता है, क्या आकार का हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए चप्पल जैसा आकार का है ना, यहाँ जो है प्रोटोजोआ जो है कैसा है, चप्पल आकार का है। जो अमीबा जो हो गया इसका साइज जो है फिक्स नहीं होता है, ये गोल भी हो सकता है, चप्पल आकार का भी हो सकता है या अनिर्मित आकार का भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इनमें से कुछ रोग पैदा कर सकते हैं। इनमें से कुछ रोग पैदा कर सकते, मतलब जो मलेरिया जो फैलाता है प्लाज्मोडियम, वो किसके कारण होता है, वो जो होता है प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है। चलिए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, शैवाल के बारे में। शैवाल कैसा दिखता है, शैवाल जो हो गया, शैवाल अधिकांश जो शैवाल है क्लोरोफिल के कारण कैसा होता है, हरा होता है। अधिकांश जो शैवाल हो गया क्लोरोफिल पाया जाता है, अधिकांश शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो कैसा दिखता है, हरा दिखता है। लेकिन क्या है, ये भूरे, लाल, नीले, हरे रंग के भी हो सकते हैं। जो शैवाल जो है अधिकतर जो है हरा भी हो सकते हैं, भूरा भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं और नीले हरे रंग के भी हो सकते हैं। और क्या कर रहा है, अधिकांश शैवाल जल में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जो शैवाल जो हो गया वो जो है, अधिकांश शैवाल जो होता है जल में पाया जाता है और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। अब से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, कुछ एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो शैवाल होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। जैसे क्लोरेला जो है एक ऐसा शैवाल है जो क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं। और कुछ जो होते हैं भोजन के स्रोत भी होते हैं।